हमें जो आज़ादी मिली वो 1947 में मिली, राइट। लेकिन पहला इलेक्शन 1951 या 1950 में क्यों हुआ? ओके, तो ये सही है कि 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद हमारे डेमोग्राफिक्स रेडी नहीं थे, इंफ्रा रेडी नहीं था, और इसके पास भी मल्टीपल रीजंस हैं कि क्यों नहीं हुआ पहला इलेक्शन उसी टाइम जब आज़ादी मिली। तो इलेक्शन करने से पहले एक उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था कि कैसे करवाना है, और उसके लिए हमें संविधान की जरूरत थी। और संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि 26 जनवरी 1950 में सिर्फ संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान के अलावा पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। ये बहुत कम लोगों को पता है। दूसरा चीज, सेम डे पे इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था। तो 1950 में सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया जो कंसीडर होता है वो 1951 1952 में जो कंप्लीट हुआ वो हुआ। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन फॉर्म तो हो गया, लेकिन उनके पास काम बहुत ज्यादा था। मैपिंग करनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करनी थी, पूरा एरिया जो भी क्षेत्र था कितने लोग हैं उसको डिवाइड करना था, और हम इंफ्रा से रेडी नहीं थे कि हम इलेक्शन करवा पाए। और फिर वो पेपर फॉर्म पे इलेक्शन जाके 1951 1952 में कंप्लीट हुआ, और ये रीजन था कि हम इंफ्रा से रेडी नहीं थे, और भी मल्टीपल चीजें हैं। अनदर थिंग जो लोगों को पता होनी चाहिए, उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो 1900 प्लस कैंडिडेट्स ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दिया था। तो आजादी मिलने के जस्ट बाद भी लोग अवेयर थे कि हाँ इलेक्शन होने वाला है और हम उसके लिए अपना एप्लीकेशन या नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ 17 करोड़ के आसपास थे वोटर्स जो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। पर हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो इलेक्शन के मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद से ही बहुत अच्छा नहीं था। आज तक भी आप देखते हो 60% के आसपास होता है, उस टाइम पे 45% के अराउंड था सिर्फ।